हेलो। जी। अमित जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं भैया। अच्छा। मेरा मेरा नाम भैया रितेश बाजपेयी है। अच्छा, बताएं रितेश भाई। भैया लखनऊ से बोल रहे हैं, मैं ना। बताएं भैया। आपका ऑडियो सुने भैया, एक दो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि बहुत मतलब धन्यवाद आपका। कि जिसको ज्ञान नहीं होता है और फर्जी के वो मतलब बीसी करते हैं, और जिनको पता नहीं किसी चीज के बारे में और उस विषय में वो बड़े शास्त्र अर्थ और विद्वान अपने आप को बनते हैं, जी जी। है ना। वो पोंगा पंडित हैं। लेकिन जी। आप ये बताइए कि हमारा संविधान भैया सही बना है? हाँ हाँ, एकदम सही बताएं। हैं? हाँ जी। और कोर्ट कचहरी में सबको जो है क्या कहते हैं कि सबको राहत मिल जाती है? नहीं मिलती तो आगे चला जाता है वो। कहाँ जाता है आगे, कहाँ जाएगा भैया? लोअर पे नहीं मिलेगा तो हायर में चला जाएगा, हायर में नहीं मिलेगा सुप्रीम में चला जाएगा। लोअरे में आदमी मर जाएगा तो हायर कहाँ जा पाएगा? अब मान नहीं, लीजिए हायर जाने की उसकी औकातें नहीं होगी। दिक्कत इस बात। सपोज करिए कि किसी की करोड़ों की संपत्ति है बेचारे की। जी जी। एक छोटी सी बात बोल रहे हैं, किसी हाँ। किसी की करोड़ों की संपत्ति है, जी जी। लेकिन उसके परिवार वालों ने ही मान लीजिए उसने जीवन भर अपना कमाया धमाया अपने परिवार पे लगाया। जी जी। ठीक। जी। वो एक नौकरी करता रहा, उसने सोचा कि मैं जब अपना रिटायर होके जब मैं अपने घर जाऊंगा हम्म। तो मेरे मेरे भाई और मेरे जितने भतीजे होंगे और जो भी कुछ लोग होंगे मेरा बड़ा सम्मान करेंगे, और मेरे को उस पद पे बैठाएंगे जैसे कि भरत जी ने भाई हम्म। खड़ू लेके उन मतलब राम जी का इंतजार किया ना। हम्म। तो राम जी तो अपने मान सम्मान के लिए निकले थे भाई, हम्म। कि उनके उन्होंने कहा कि पिताजी ने कह दिया कि तुम जाओ वनवास काटो तो हम काटेंगे। तो उसी हम्म। तरीके से एक बड़ा भाई जब रिटायरमेंट के बाद अपने घर पहुंचता है हम्म। और उसका छोटा वाला भाई कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारे तो यहाँ कोई जगह नहीं है, हम्म। ये जो भी प्रॉपर्टी है ये जो कुछ भी है ये तो सब मेरा है। हम्म। अब वो बड़ा भाई जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, जी जी। और वो कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट सिविल कोर्ट जैसे होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा केस होता है जैसे जो जमीन विवाद का केस होता है। सिविल। हाँ सिविल का। हम्म। तो सिविल का जब केस होता है तो सिविल का केस तो भैया सालों साल 20-20 25-25 साल तक चलता रहता है। जी जी। तो ये बताइए कि एक तो उसने अपना जीवन लगा दिया उस परिवार को पालने में, उस अपने खानदान का नाम रोशन करने में, हम्म। कि मेरे बाप दादाओं की संपत्ति जो है बची रहे और मेरा परिवार मेरा खानदान का नाम हो। और हम्म। उसके रिटायरमेंट के बाद जब वो लौट के अपने घर गया तो हम्म। उसको केस मुकदमा लड़ना पड़ा, और संविधान इतना बढ़िया बनाया है हमारे हम्म। हिंदुस्तान का जी जी। कि 25-25 साल तक जो है क्या कहते हैं कि वो केस लड़ता रहता है, डेट नहीं, पे आपकी डेट मिलती रहती आपकी है। आपकी आवाज आवाज कट रही है बीच बीच में, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब वो अपने घर रिटायर होके लौटता है अगला, हम्म। तो उसके बाद वो जब जाता है वहां उसको पता चलता है कि अरे यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, और इस हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो 20-20 साल 25-25 साल मतलब कोर्ट में जो है अपने चप्पल घिस देता है। हाँ। तो न्याय कहाँ मिलता है भैया? तो आप एक जगह बता रहे हैं किसी ऑडियो में कि न्याय मिलता है, संविधान है, हाँ, और मंदिर के सामने कचहरी नहीं लगती। तो तो मंदिर तो डर मैं की दुकान है, मैं मेरे हिसाब से तो डर की दुकान है मंदिर। एक सेकंड। तो मैं अपने भाई को 3 मिनट सुना, मेरा भाई एक हाँ मिनट मुझे सुनेगा। बिल्कुल सुनेंगे। तो आपने कहा कि कोई व्यक्ति आता है अपना सारा संपत्ति लेकर और कोर्ट में जाता है तो उसको सालों लग जाते हैं। हम्म। और संविधान से ही कोर्ट चलती है, संविधान से ही न्याय व्यवस्था चलती है। न्यायिक व्यवस्था सुन तो अब सुन, ये। 1 मिनट सुन, हाँ एक चलिए ठीक एक है, बोल एक लीजिए, आप एक बोलिए। हाँ, एक मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, 1 मिनट हमें सुन लीजिए आप। हम्म। तो उस सब कुछ न्याय व्यवस्था से ही चलता है, लेकिन उस संविधान ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप कोर्ट एक खोलिए। वो कहता है कि जजों की नियुक्ति आप चाहे जितनी जरूरत हो उतनी कीजिए, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इतने जी। निर्लज्ज हैं और इतने बेकार हैं कि वो काम सही से करते नहीं है। कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना छोटा रखा है, कोर्ट में नियुक्तियां इतनी छोटी रखी हैं, कोर्ट में व्यवस्थाएं इतनी छोटी रखी हैं। आप कोर्ट को बड़ा कीजिए ना। को आप बताइए, लखनऊ हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट में जो जितने कमरे जितने चेंबर हैं उतने जज नहीं है। अखिलेश यादव ने मैं आपको एक नहीं देखिए, सुनिए, मैं कुछ बोलने मैं का आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करने नहीं 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 कर रहा हूँ। नहीं मैं देखिए, आप अगर आप बीच में करेंगे तो ये आप गलत होगा। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। मिनट भैया, नहीं आप नहीं मेरी बात देखिए, सुनिए। आप नोट करके रख लीजिए। आप बोले, मैं मैं बोल रहा था तो आप सुन रहे थे। आप बोलिए, मैं सुनूंगा। उसके बाद मैं आपको अपने जीवन के दो ऐसी घटनाओं के मैं बारे में सुनूंगा, आपको देखिए बताऊंगा देखिए कि बीच जिसमें में कि आपको भी ना लगेगा ना ना देखिए, आप कि गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हाँ, हैं। पहली बात, जो भी आपको बोलना है मेरी बात की बात बोलिएगा, मैं आपको तो सुनूंगा। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जब 3 मिनट मैंने सुना, तो आप 1 मिनट सुनिए बिना रोके रुके हमें। ठीक। हम्म। थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं पेशेंस है, पूरा पेशेंस हाँ, है, पेशेंस है तो पेशेंस है। सुनिए पहले, पेशेंस देखिए है फिर बोल तभी रहे हैं तो आप। आपको फोन भी किया है। हाँ तो सुन लीजिए फिर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। तो
इसी जो संविधान है वो सबको बराबर का अधिकार देता है, न्याय देता है, लेकिन जो सरकारें मौजूदा हैं वह नियुक्तियां नहीं कर पा रही हैं, वो नियुक्तियां नहीं निकाल रही हैं। कोर्ट की व्यवस्थाएं एकदम लचर पड़ी हुई हैं। कोर्ट में अब लोगों की कमी है, जजों की कमी है, वकीलों की कमी है। यहाँ पे हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है, वहां पे जितने चेंबर है उतने जज नियुक्त नहीं है। आप सोचो तो कहां से आपको न्याय मिलेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान तो ये नहीं कहता कि आप एक ही जज रखो, वो तो कहता है अरे देखो फिर नहीं देखो, जब मैं कह दिक्कत आपको है कि आप सुन नहीं पा रहे हो, सुन लो थोड़ा सा। सुन रहे हैं हम, दिक्कत हमको नहीं है कि आप सुन नहीं पा रहे। आप जो देखिए, मैंने अपनी बात अपनी रखी, तो मेरी बात आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं आपने भी एक ही अरे भाई मेरे एक ही बात भाई मेरी आप भी एक ही बात कई बार रिपीट की हो, तो एक बार सुन लो तो मेरा भी। मैंने आपको कहीं बीच में टोका नहीं, लेकिन आप 3 बार टोक चुके। अगर मैं ऐसे टोकना शुरू कर दूं तो आप बोल नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है। तो ये जो पूरी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसमें संविधान की गलती नहीं भाई। संविधान आपको बराबर न्याय दे रहा है, आपको प्रोसेस दे रहा है और आपको सही न्याय आपको मिल रहा है। लेकिन न्याय के बीच में जो चलाने वाली व्यवस्था है, जिसके पास सिस्टम है, वो सिस्टम में बैठे हुए लोग बहुत ही नकारा है, निकम्मे हैं। वो काम ही नहीं कर पा रहे, वो काम ही नहीं करा पा रहे हैं, वह व्यवस्था ही आपको नहीं दे पा रहे। अगर वो व्यवस्था देना ठीक कर दें, वह आपको सुविधाएं देना ठीक कर दें, कोर्ट का काम कोर्ट को सपोर्ट करना कर दे, सरकारें कोर्ट को सपोर्ट करने लगे, तो बहुत ही जल्दी सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो दिक्कत संविधान में नहीं, दिक्कत बैठी हुई सरकार में है। ठीक, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब बात यह है कि संविधान में ही सारा खचर पचर है। वो तो लोग बैठे हैं जो वो संविधान को इतना ज्यादा चाट के पढ़ चुके हैं कि वो आपको बताते हैं कि अगर सामने वाले ने आपके खिलाफ ये धाराएं लिखवाई हैं, तो आप भी उसके खिलाफ ये धाराएं लिखवा दीजिए, तो आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। चलिए वो सब तो ये सब तो चीजें आपको भी पता होगी, हमसे ज्यादा शायद पता हो, हमें तो इतना जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या जो न्यायिक जो अपना न्यायालय है, ये अपने सिविल का जो केस कोर्ट केस चलता है, इतना लंबा लंबा खींच के लेके जाते हैं, 20-20 25-25 साल की। मतलब पिता ने केस क्या बोलते कोर्ट में केस किया, और उसके बाद वो पिता स्वर्गवासी हो गया, और उसके बाद उसके बेटे लड़ रहे हैं, उसके पोते लड़ रहे हैं। मतलब ये बोलने का मतलब जनरेशन बाय जनरेशन केस लड़े ही जा रहे हैं। ये काम तो कोर्ट का है ना, कि अब वो हमसे ज्यादा तो संविधान उन्होंने पढ़ा हुआ है, हमसे ज्यादा तो जानकारी उनको है। अगर हमें इतनी जानकारी होती तो हम ही नहीं निर्णय ले लेते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, हम तो भैया ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो सुनिए तो एक मिनट, नहीं जो बात कर रहे हैं उसमें बात करिए, हमारे पढ़ाई लिखाई में मत। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने जो अभी बोला है इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप नहीं जो आपने अभी बोला है, नहीं जो आपने अभी बोला है उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी होती है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम नहीं, आप एकदम समझो कि हम कुछ नहीं पढ़े। हाँ, यही दिक्कत, इसीलिए दिक्कत है। अगर आप पढ़ाई लिखाई का मैटर नहीं, हम अपनी एजुकेशन का मैटर यहाँ ना अगर आप पढ़े लिखे होते तो ये बात आप नहीं कहते। दिक्कत इस बात की है, नहीं आप अगर आप पढ़े लिखे होते मेरे भाई, तो न्यायालय की दिक्कतों को आप भी समझते हैं कि न्यायालयों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक जजों के ऊपर कितने मामले पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि एक्स्ट्रा नियुक्तियां नहीं हो रही है। नियुक्तियां करने वाला कौन है? नियुक्तियां करने वाला कौन है? जज बनाने वाला कौन है? जज कोर्ट बनाने वाला कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? जज की कमी है तो मैं जज की भर्ती करने लगूं। अगर किसी एक सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे मेरे भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के आप देखो मैं बताऊं, आप अंधभक्त हो, आप सरकार के बारे में नहीं सुनना चाहोगे, मुझे पता है। अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त है आप, नहीं सुनना। हाँ आप अंधभक्त हैं, इसीलिए आप सरकार की कमियां नहीं सुनेंगे। आपको संविधान की कमियां देखनी है, आपको सरकार की कमियां नहीं देखनी। आप अंधभक्त हो। तो मैं बताऊं जो लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता हूं। आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, आप भी पोंगा